हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका और आज हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नैलिटीज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज आर देयर। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कि एक्सटर्नैलिटीज कितने टाइप्स की होती हैं और वो टाइप्स जो है किस तरीके से मार्केट फेलियर को लीड करती हैं और किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आने की उम्मीद है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ की। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नैलिटीज़? एक्सटर्नैलिटीज़ जैसे कि नाम से पता चलता है, इसका जो टर्म है वो डिराइव्ड है एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल मीन्स व्हाट? एक्सटर्नल मतलब कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नैलिटी का मतलब थर्ड पार्टी इफेक्ट होता है। सपोज दो लोग तो हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के अलावा किसी थर्ड पार्टी के कुछ करने से अगर आपके प्रोडक्शन पे या आपके कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट या एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब है किसी भी थर्ड पर्सन के कुछ भी करने से अगर आपके काम पे, आपकी कॉस्ट पे, आपके बेनिफिट्स पे इफेक्ट पड़ता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। लेट्स हैव एन एग्जांपल। एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस लेके चलते हैं। एक प्रोड्यूसर जो है कुछ प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। अचानक से गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। अब अगर गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट पे टैक्सेस बढ़ा देती है तो प्रोड्यूसर को उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगने लग जाएगी। या तो वो उसको खुद बियर करेगा या उसको कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देगा उसका प्राइस बढ़ाकर। तो या तो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर को नुकसान होगा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसने खुद बियर किया प्रोड्यूसर ने तो उसको नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कुछ करने से, उनका कोई मतलब नहीं था मगर थर्ड पार्टी के कुछ करने से जब आपके कॉस्ट या बेनिफिट पे इफेक्ट पड़ता है उसको हम कहते हैं आपका एक्सटर्नैलिटी। अब एक्सटर्नैलिटीज जो होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है जब भी किसी थर्ड पार्टी के किसी एक्ट से आपको बेनिफिट्स होते हैं, आपके जो है बेनिफिट्स स्पिल ओवर हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और अगर किसी थर्ड पार्टी के कुछ करने से, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ही है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी के कुछ किसी भी एक्ट से अगर आपका नुकसान हो रहा है तो वहाँ पर आपको मिलती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नैलिटीज़ जो है उसकी वजह से समटाइम्स इक्विलिब्रियम भी हो जाता है, इक्विलिब्रियम खराब भी हो जाता है और उसकी वजह से मार्केट फेलियर भी हो जाता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट फेलियर? अब समझते हैं मार्केट फेलियर का कॉन्सेप्ट। मार्केट फेलियर का मतलब है जब आपके जो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स हैं वो एक्चुअल प्राइस के से मैच नहीं करते हैं, उसको कहते हैं मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से भी हो जाता है। मार्केट फेलियर कॉस्ट एंड बेनिफिट का रियल प्राइस से मैच ना होने पर भी हो जाता है। तो मार्केट फेलियर इज ए सिचुएशन जिसमें हम कहते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो क्रिएट कर देती है इनएफिशिएंसी मार्केट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्री मार्केट। When there is inefficiency in the distribution of goods and services in the market, it leads to market failure. गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनएफिशिएंट रहता है, वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो इट लीड्स टू द कंडीशन ऑफ मार्केट फेलियर। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो है उसको, उसमें क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, उसको कैसे सॉर्ट किया जाता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वो होती है जब कॉस्ट जो होती है किसी प्रोडक्ट की वो स्पिल ओवर हो जाती है उसके बेनिफिट से। समाज में जो बेनिफिट मिलता है उससे उसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। व्हेन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आर प्रेजेंट, इसका मतलब है प्रोड्यूसर जो है वो सारी कॉस्ट नहीं बियर कर रहा है जिसकी वजह से एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है। एंड इसमें क्या होता है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को अगर कंसिडर किया जाए, सपोज कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिससे मार्केट में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो उससे मिलने वाले बेनिफिट्स तो कम हो जा रहे हैं मगर उससे बढ़ने वाली जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। किसी प्रोडक्ट को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पोल्यूशन कौन बियर करेगा? सोसाइटी बियर करेगी। तो जब सोसाइटी को पोल्यूशन बियर करना पड़ेगा तो उससे मिलने वाले फ़ायदे जो हैं वो तो हो जाएंगे कम और उससे होने वाले नुकसान ज़्यादा हो जाएंगे। तो वहाँ पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कंसिडर की जाती है। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कॉम्बैट करने के लिए या उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है क्या स्टेप लेती है, उसके ऊपर टैक्सेस इंपोज कर देती है, उसके ऊपर टैरिफ्स इंपोज कर देती है। जब उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, उसके ऊपर टैरिफ्स लगेंगे तो अपने आप ही उसकी धीरे धीरे जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। दिस इज़ नोन एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और उसको कॉम्बैट करने का तरीका। अब अगर बात करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से का मतलब होता है जब आपके बेनिफिट्स स्पिल ओवर हो जाते हैं आपके जो है कॉस्ट से।
तो जब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं तो बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि अब जो आपका कंज्यूमर है वो बहुत एजुकेटेड है, अब एजुकेटेड होगा तो रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करके देगा, रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होगा तो देश का बेनिफिट होगा। ऐसे ही किसी लो एरिया में जो अंडर डेवलप्ड एरिया है वहाँ पर कोई स्कूल खुल जाता है या कोई यूनिवर्सिटी खुल जाती है, तो वहाँ पर वो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। आपने कुछ नहीं किया, किसी थर्ड पार्टी ने आके वहाँ पर स्कूल या कॉलेज खोल दिया, तो वो एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि उनके उस एक्ट से उस एरिया की डेवलपमेंट होगी। तो दिस इज़ एक गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अब इसको बट बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा स्पिल ओवर ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट इनको बढ़े, इसके लिए सब्सिडाइज करते हैं, इनको सब्सिडी देते हैं ताकि आप अपने बेनिफिट्स को बढ़ाएं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इज़ गुड। देयरफॉर आपका जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है उसको हमेशा फेवर किया जाता है। अब कुछ चैलेंजेस जो इन सब चीज़ों की वजह से होते हैं। सबसे बड़ा और सबसे मेजर चैलेंज है कि इसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी दोनों को ही आप क्वांटिफाई कर नहीं पाते हैं। आप ये नहीं अंदाज़ा लगा पाते हैं इससे कितना बेनिफिट हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। दूसरा, इस पे कितना टैक्स लगाया जाए या कितनी सब्सिडी देनी चाहिए, उसका हिसाब लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये कुछ इसके चैलेंजेस हैं। इसके अलावा इन एडिशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के कुछ रीजंस हैं मार्केट फेलियर के अलावा। मतलब मार्केट फेलियर के खाली रीजंस पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ही नहीं होते हैं, इसके अलावा भी एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं जो कि हमें नहीं पता चल पाते हैं। तो इस वजह से जैसे कि लैक ऑफ पब्लिक गुड्स, अंडर प्रोविजन ऑफ गुड्स, हार्श पेनल्टीज, मोनोपोलीज एट्सेट्रा, इनकी वजह से भी मार्केट फेलियर हो सकता है। तो हमें खाली यही नहीं सोचना है कि एक्सटर्नैलिटीज से ही मार्केट फेलियर होता है। तो इसका सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि एक्सटर्नैलिटीज को कॉग्निजेंट तरीके से नोटिस किया जाए, इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाए और साथ ही साथ एक बैलेंस बना के रखें हम हर चीज़ के अंदर। अगर हम प्रॉपर बैलेंस बना के रखेंगे हर चीज़ के अंदर, चीज़ों को क्वान्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो आपका मार्केट फेलियर होने से हम बचा सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सटर्नैलिटीज़ का, तो आपने इसमें एक्सटर्नैलिटीज़ एक्सप्लेन करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मार्केट फेलियर आप बताएंगे कि कैसे इससे मार्केट फेलियर होता है, फिर उसके बाद आप इसके चैलेंजेस या आप इसकी लिमिटेशंस बताएंगे और फाइनली आप इसका सोल्यूशन बताएंगे। ये सारी चीज़ें आपके इस टॉपिक के अंदर कवर होती हैं और आपने ये बहुत ज़रूरी से करना है। टॉपिक फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं कहूँगी ये पेपर में ज़रूर आने वाला क्वेश्चन है। डू इट। थैंक यू सो मच।